हेलो दोस्तों। आज की कहानी है सौतेले बेटे ने दिया साथ, भाग 1। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। अपने सारा सामान ले लिया था ना? मैंने पेमेंट उसी समय कर दिया था। आप परेशान मत हो। कुछ भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं, मेरी माँ का दर्जा मैं किसी को नहीं दे सकता। मैं आपसे अपने रिश्ते का मान रखता हूँ, मैं आपका साथ देता हूँ, लेकिन मेरी माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। मैं आपके साथ जैसा रिश्ता रखा हूँ यह मेरी माँ की ही परवरिश है। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। रखता हूँ। आरव ने इतना कहकर फ़ोन रखा, लेकिन जब वह पलट कर मुड़ा तो उसने अपने सामने अपनी माँ पारुल जी को देखा। माँ पारुल अपने बेटे आरव की सारी बातें सुन ली थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आरव किससे बात कर रहा था। किसे कह रहा था कि वह अपनी माँ का दर्जा किसी और को नहीं दे सकता। पर वह कुछ पूछ नहीं रही थी, बस सवाल भरी नज़रों से आरव को देख रही थी। आरव, कहो, कुछ तो कहो, बताओ मुझे क्या चल रहा है। आरव उनकी आंखों में चल रहे सवालों को साफ साफ देख सकता था, पढ़ सकता था। आरव ने कहा, माँ, आपको कुछ बताना था, आप इधर आओ। अपनी माँ सरोज पारुल जी का हाथ पकड़कर अंदर रूम में ले गया। उनके कंधे को पकड़कर सोफे पे बैठाया और फिर बोला, माँ, आपको एक बात बता रहा हूँ। प्लीज़ माँ, आप नाराज़ मत होना। यह आपकी ही परवरिश है। आप ही कहते थे ना कि कुछ भी हो, कोई कैसा भी रहे, अपना कर्म करते रहो। अपने कर्म करने में कभी पीछे नहीं रहना। बस मैं वही कर रहा था जो मुझे सही लगा। पारुल जी उसे अभी भी वैसे ही देख रही थी। युवा बोलने में इतना हिचकिचा क्यों रहा है, या साफ साफ बता क्यों नहीं रहा है? पर फिर भी वह चुप रही। आरव बोला, माँ, 6 महीना पहले गांव से सरिता जी का फ़ोन आया था। परू पारुल जी पूछी, सरिता? कौन सरिता? माँ, आप जिस सरिता के बारे में सोच रही हैं उन्हीं का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा, आरव, मैं सरिता बोल रही हूँ। बेटा, तू तो जानता ही है कि मेरा बेटा अब मेरे साथ रहता नहीं, मुझे छोड़कर चला गया है। अपनी पत्नी या बच्चों के साथ वह पास के गांव में रहता है। ना मुझे अपने पास रखता है, ना मुझसे मिलने आता है, और ना ही मुझे खर्चा पानी देता है। मैं गांव में अकेले रहती हूँ, कोई और तो है नहीं। गांव की खेती बाड़ी में से चावल दाल सब्जी तो हो जाता है, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब उन सब के पैसे कहाँ से लाऊं? इतना ना मेरा उम्र है, ना इतनी हिम्मत कि मैं इतनी खेती बाड़ी कर लूं कि उसको बेचकर पैसा कमाऊं। खाने पर सब्जी भाजी दाल चावल उगा लेती हूँ, लेकिन फिर भी पैसा तो चाहिए ना। मैंने उससे बोला कि आप मुझसे क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, खुलकर बोलो। सरिता जी बोली कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे भेज देते तो, और चुप हो गई। आरव एक नज़र अपनी माँ को फिर से देखा, उनके चेहरे के भाव को फिर पढ़ा, फिर कहा, माँ, उनका अकाउंट तो था नहीं जो मैं उनके अकाउंट में पैसे भेज देता। आसपास के लोगों का उन्होंने अकाउंट नंबर दिया तो मैंने उसमें पैसा भेज दिया। फिर एक दो बार बात हुई तो पता चला कि आसपास के लोग कुछ पैसा रख लेते और कुछ पैसा उनको देते। सरिता जी को ये कहकर बरगलाते कि अकाउंट पर पैसा ट्रांसफ़र होने पर कुछ पैसा कट जाता है, यह होता है वह होता है, उनको पूरा पैसा भी नहीं मिलता। मैं फिर उनको कहा कि अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, आपको जो भी ज़रूरत हो महीने के महीने आप वहाँ की किराने की दुकान से जाकर सारा सामान ले लेना, और जो भी बिल हो वहाँ से आप मुझे कॉल करके बताना। उसे दुकान वाले को मैंने फ़ोन नंबर ले लिया। मैं हाल के हाल दुकान वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ज़्यादा नहीं, यही 900 रुपये का हर महीने का बिल बनता है। वह तेल मसाला चीनी आटा बिस्किट ब्रेड जो वह खरीदना चाहे वह खरीदती है। सब कहानी सुनाने के बाद आरव ने धीरे से अपनी माँ पारुल जी का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा, माँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? पारुल जी अपने बेटे को ना में सर हिलाते हुए कही, नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। जा हाथ पैर धोकर आ, साथ में खाना खाते हैं। आरव मुस्कुराया। आज उसके मन से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। वो जानता था कि माँ से पूछने पर भी वो सरिता जी की मदद के लिए मना नहीं करती, लेकिन वो आज तक बता नहीं पाया था। आज उसका मन बहुत हल्का था। आरव हाथ मुंह धोकर आया, साथ में आरव और पारुल जी बैठकर खाना खाए।
खाने के बाद आरव अपने रूम में चला गया और आराम करने, और पारुल जी वहीं सोफे पर बैठ गई। बैठे बैठे अपनी पुराने दिनों के याद में खो गई। पारुल जी की शादी पीयूष जी से तय हुई थी। पारुल जी के पिता पीयूष को एक नज़र में ही देखकर पसंद कर लिए थे। लड़का कमाने वाला था। जब पारुल जी की शादी हुई थी तब लोग घर परिवार देखते थे। भले लड़का ना कमाता हो, लेकिन घर जमीन जायदाद अच्छा है तो भी लोग अपनी बेटी का शादी करते थे। लेकिन पारुल जी के पिता ने अपनी बेटी के लिए पीयूष जी को पसंद किए। पीयूष जी को जमीन जायदाद भी बहुत था, लेकिन साथ में पीयूष जी नौकरी भी करते थे। यही बात पारुल जी के पिता को सबसे ज़्यादा भा गई थी कि लड़का कमाता है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी पीयूष जी से कर दी। पारुल पीयूष जी से शादी करके घर आई। गांव में उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगने लगा कि कुछ बात है जो उनसे छुपाया जा रहा है, जो उन्हें मालूम नहीं। 1.5-2 महीने के बाद उनको ये बात पता चल गई कि पीयूष जी की शादी पहले ही हो चुकी है। उनके पहले से एक पत्नी है। पारुल जी का मन टूट गया। आखिर क्या बात था जो पीयूष जी की शादी हो जाने के बाद भी उन्होंने दूसरी शादी की? उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मेरे से क्यों छुपाई? मेरे पिता से क्यों छुपाई? धोखे से मुझसे शादी क्यों की? हजारों सवाल उनके मन में कौंध रहा था। उनको लग रहा था कि उनसे धोखा हुआ है। कुछ दिन और निकले कि पारुल जी को पता चला कि पीयूष जी का एक बेटा और एक बेटी भी है। पारुल जी का मन उस दिन टूट गया। हताश होकर वह बैठ गई। पारुल जी ठान ली कि अब पीयूष जी को जवाब देना होगा। आरव किसकी मदद कर रहा था? सरिता जी कौन थी? पीयूष जी का सरिता जी से क्या रिश्ता था? पीयूष और पारुल जी की शादी होने के बाद पारुल जी को क्या पता चला? क्या पारुल जी पीयूष जी को माफ़ कर पाएंगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग 2। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।